गुजरात के रामपुर नाम के एक गांव में शिल्पी, सोनी और मोनी नाम की 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनकी माँ का पूरा नाम पूनम और पिता का नाम संजीव था। तीनों बहनों में एक की उम्र 12 साल, दूसरे की 10 साल और तीसरी की उम्र मात्र 8 साल की थी। उसके माता पिता माँ दुर्गा की पूजा करते थे, जिसकी वजह से ये तीनों बहनें भी दुर्गा माँ की पूजा करती और उन्हें सच्चे दिल से मानती थी। ये सभी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार तीनों बहनों के माता पिता किसी की शादी में दूसरे गांव गए थे। पूनम ने संजीव से कहा, चलो जी, शादी अच्छे से संपन्न हो गई, अब हमें भी अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। पिछले 2 दिनों से हमारी तीनों बेटियां घर पर अकेली हैं। संजीव ने कहा, तुम ठीक कह रही हो पूनम, चलो अब हम चलते हैं। दोनों बस के पास बोले, अरे ये क्या, बस में तो काफी ज्यादा भीड़ है। चलो एक काम करते हैं, गाड़ी लेकर घर चलते हैं। ठीक है जी। संजीव एक कैब बुक करता है और दोनों उसमें बैठकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जोर से बारिश शुरू हो गई। तेज तूफान और बिजली कड़कने लगी। रास्ता खाली होने की वजह से ड्राइवर बड़ी तेजी से गाड़ी भगा रहा था कि अचानक गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर संग संजीव और पूनम की भी मौत हो गई। तीनों बहनें रोती हुई बोली, हम तो अनाथ हो गए, अब हमारी देखभाल कौन करेगा? माँ पिताजी हमें छोड़कर चले गए। तीनों बहनें बहुत रोती बिलखती हैं और धीरे धीरे किसी तरह से खुद को संभालती हैं। अब तो हमारे साथ सिर्फ दुर्गा माँ ही है, अब वही हमारी देखभाल करेंगी। संजीव के देहांत हो जाने की वजह से मकान मालिक इन तीनों बहनों को घर से निकाल देते हैं। ऐसे में अब ये और भी ज्यादा बेसहारा हो जाती हैं। दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन अपने पास रखेगा? तुम चिंता मत करो मोनी, माँ दुर्गा है ना हमारी, वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगी। तीनों बहनें हर जगह जाकर काम ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। तीनों जंगली फल खाकर अपना दिन काट रही थी कि तभी एक दिन शिल्पी के दिमाग में कुछ योजना आई। शिल्पी ने कहा, सोनी मोनी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस फल को हम बाजार में बेचें ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके। हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी योजना है, चलो हम ढेर सारे फल तोड़ लेते हैं। तीनों मिलकर फल तोड़ती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। एक आदमी फल खाकर कहता है, अरे तुम्हारी ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे ये सारे फल दे दो, मैं ये अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा। तीनों अब रोजाना जंगलों से फल तोड़ती और उसे बाजार में बेच देती। धीरे धीरे करके तीनों बहनों ने अपना व्यापार बढ़ा लिया। अब वो कुछ फल खरीदकर उसे भी बेचने लगी, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। और अब छोटी सी दुकान भी खोल ली और भाड़े पर एक छोटा सा घर भी ले लिया। सोनी ने कहा, शिल्पी दीदी, माँ दुर्गा की कृपा से अब हमारी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट चली है। अब जल्द नवरात्रि का पर्व आने वाला है, हम तीनों बहनें खूब धूमधाम से उसे मनाएंगे और व्रत भी रखेंगे। हाँ दीदी, हम तीनों बहनें अपनी माता रानी के लिए व्रत रखेंगे। अरे हाँ, मैंने भी तो कुछ ऐसा ही सोचा है, हम ऐसा ही करेंगे। अब उन तीनों ने धूमधाम से नवरात्रि मनाने के लिए पैसा जमा करना शुरू कर दिए। एक दिन जब तीनों जंगल में फल तोड़ने गई तो उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। जब इधर उधर देखा तो देखा कि कई नकाबपोश आदमी के साथ एक आदमी जंगल के बीचों बीच खड़ा है और मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा है। तो वो तीनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। फोन पर बात करता हुआ आदमी कहता है, हाँ, शंभू बोल रहा हूँ, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने पैसे ज्यादा ले लिए हैं। हमने तो सिर्फ 40 सोचा था, लेकिन उसने तो 1 लाख रुपए ले लिए। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई, शंभू, कोई बात नहीं, करोड़ों के काम में लाखों का चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन याद रखना, काम में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत संभाल कर और सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम दो। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए और 100% काम भी हो जाना चाहिए। मैंने अगली पार्टी से एडवांस ले लिया है। शंभू ने फोन पर कहा, आप निश्चिंत रहिए सेठ, सोचिए कि आपका काम तो बस हो ही गया। शंभू की बात सुनकर तीनों बहनों को ये तो समझ में आ गया
कि ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन क्या, ये नहीं समझ आ रहा था। हालांकि कुछ देर के बाद उन्हें ये भी पता लग गया कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि तभी कुछ आदमी अपने हाथों में गन और फावड़ा लेकर पहुँचे। गन वाले आदमी ने कहा, भाई शंभू, हमने हर जगह बड़े बड़े जाल बिछा दिए हैं, बस आगे का काम करने का आदेश दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब सारा काम हो ही गया है तो फिर देर किस बात की। थोड़ी देर बाद आग लगाना शुरू करेंगे, तब आग की गर्मी से सारे शेर इधर उधर भागना शुरू करेंगे और वो इन जालों में फंस जाएंगे। फिर उन्हें मारकर हम उनके दांत, नाखून और चमड़ी निकाल लेंगे और फिर गड्ढों में उन्हें गाड़ देंगे। किसी को कानो कान इस बात की भनक नहीं होगी कि ये आग हमने लगाई है और हमने शेरों को मारा है। गन वाले आदमी ने कहा, ठीक है शंभू भाई, हम लोग आग लगाने की तैयारी करते हैं। दरअसल वो सारे गुंडे स्मगलर थे जो शेर के दांत, नाखून और चमड़े का व्यापार करते थे और इसीलिए गैर कानूनी तरीके से शेरों को मारते थे। इस गैर कानूनी काम में कुछ बेईमान ऑफिसर भी उनके साथ मिले हुए थे, क्योंकि इसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते थे। इसीलिए पैसों के लालच में आकर वो शेरों का सौदा करते थे। उन तीनों बहनों ने जब उनका प्लान सुना तो डर और शेरों की चिंता से उनकी हालत खराब हो गई। अरे, ये तो बहुत गंदे लोग हैं जो शेरों को जान से मारना चाहते हैं, उनके दांत और नाखून के लिए। मोनी ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। डरना नहीं है, हमें लड़ना है इनसे। हम इन्हें किसी भी सूरत में शेरों को मारने नहीं दे सकते, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। उधर गुंडे अपने काम पर लग गए थे। उन्हें जहाँ पर शेरों के होने की आशंका थी वहाँ पर आग लगा दी। आग लगने से शेरों में अफरा तफरी मच गई। जैसे गुंडों ने सोचा था वैसे ही होने लगा। शेर इधर उधर भागने लगे। हे माता रानी, ये क्या हुआ? इन्होंने तो आग लगा दी, अब क्या होगा? कैसे हम इन शेरों की जान बचाएं? शिल्पी ने कहा। इधर उधर भागते हुए शेर एक एक करके उन जालों में फंसने लगे। एक एक करके इन शेरों को फंसने दो और फिर अपनी राइफलें तैयार कर लो। तीनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कि तभी शिल्पी ने सोनी से कहा, सोनी, हम किसी तरह यहाँ पर मामला संभालते हैं, तुम जाकर पुलिस को खबर कर दो। नहीं दीदी, मैं तुम दोनों को इस तरह यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये लोग बहुत गंदे हैं। माता रानी, हमारी मदद करना, वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास हथियार भी है, वो हमें देखते ही गोली मार देंगे। लेकिन माता रानी, हम उन शेरों के साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकते, हमारी मदद करो माँ, हमारी मदद करो। तीनों बहनों को जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। वो सभी पौधों को अच्छे से पहचानती थी। उन्हीं पौधों में से एक खुजली वाला पौधा भी था, जिसके पत्तों का चूर्ण बनाकर अगर किसी के ऊपर फेंक दो तो वो तब तक खुजली करता रहेगा जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। उन तीनों ने जल्दी जल्दी उन पत्तों को तोड़कर जमा कर लिया। अब हमें इसका चूर्ण बनाना है। उन्होंने बहुत सावधानी से उन पत्तों का चूर्ण बनाया और उसे पत्थर की मदद से उठा लिया। लो, ये चूर्ण तैयार हो गया दीदी, अब चलो बताते हैं इन गुंडों को। लगभग 10 शेर उन जालों में फंसे हुए थे और वो लगातार दहाड़ रहे थे। शंभू ने अपने गुंडों से कहा, लो, अब मार दो इन्हें गोली। गुंडे गोली चलाते इससे पहले ही तीनों बहनें वहाँ दौड़ती हुई आई और उन पर चूर्ण फेंक दिया, जिसके तुरंत बाद उनके शरीर में तेज खुजली होने लगी। अरे, ये मेरे शरीर में अचानक से खुजली कैसे हो गई? दूसरे ने कहा, मुझे भी बहुत खुजली हो रही है। ये क्या, हम सबको इतनी खुजली कैसे होने लगी? ये तो बहुत तेज खुजली है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, मार दिया रे। तीसरे ने कहा, अरे, मुझे भी कोई खुजा दो रे, पीठ पे कैसे खुजाऊं? ओ। तभी चौथे ने कहा, अरे, मैं कैसे खुजलाऊं? मेरी तो खुद ही हालत खराब है। वो सभी अपने शरीर को पेड़ से रगड़ने लगे और रगड़ते रगड़ते बेहोश हो गए। लेकिन शंभू बहुत दूरी पर खड़ा था, इसीलिए खुजली वाला वो चूर्ण उसके ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन उसने उन तीनों बहनों को देख लिया था कि उन्होंने ही वो चूर्ण फेंका है। अच्छा, तो ये तुम तीनों शातिर लड़कियों का काम है। अभी बताता हो, तुम तीनों को भी गोली मारकर इन्हीं शेरों के साथ दफन कर दूंगा। वो बंदूक लेकर उन तीनों के पीछे गए और छिपकर बैठी उन तीनों बहनों पर बंदूक तान दी। तुम तीनों अपने आप को बहुत होशियार समझती हो ना? अभी सबक सिखाता हूँ।
उन तीनों के सर पर मौत खड़ी थी, लेकिन तीनों बिना डरे माता रानी को याद कर रही थी। मदद करो माँ, हे माता हमारी मदद करो। शंभू बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक एक शेर पीछे से आ जाता है और शंभू को जोर का अपने सर से दे मारा, जिससे वो हवा में उड़ गया और दूर जाकर गिरा। शेर फिर उसके पीछे गया तो शंभू डर के मारे भागने लगा कि तभी तीनों बहनें उसके सामने आ गई और वो खुजली वाला चूर्ण उसके ऊपर फेंक दिया। अरे ये क्या कर दिया? मुझे खुजली हो रही है। तीर! वो खुजली करते करते बेहोश हो गया। बाद में तीनों बहनें आश्चर्यचकित रह गई ये देखकर कि जिस शेर ने शंभू को मारा था वो वहां से गायब हो गया। अरे वो शेर कहाँ गया? अरे हाँ दीदी, वो शेर कहाँ चला गया अचानक? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया, अरे ये जरूर दुर्गा माँ की कृपा है, उन्होंने ही हमारे और शेरों के प्राणों की रक्षा की है। हे माँ, अगर ये सच है तो हमें अपना दर्शन दो ना माँ, हम आपको देखना चाहते हैं माँ। माँ हमें अपना दर्शन दो माँ। कि तभी तेज रोशनी के साथ माँ दुर्गा प्रकट हो जाती है। तुम तीनों बहनें बहुत बलवान, बुद्धिमान और सच्ची हो, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम तीनों के साथ रहेगा। आपने हमें अपना दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया माँ, अब हमें अपने जीवन में कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस उन सारे गुंडों को पकड़कर ले गई और वन विभाग के अधिकारियों की मदद से उन शेरों को जाल से बाहर निकाला। फिर बेईमान वन विभाग के अधिकारियों को भी जेल भेजा गया। तीनों बहनों को पुलिस की ओर से 3-3 लाख का इनाम भी मिला। शाबाश, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। तुम तीनों बहुत बहादुर हो। हमेशा इसी तरह रहना और खूब तरक्की करना। कुछ दिनों बाद नवरात्रि आई। तीनों ने धूमधाम से नवरात्रि मनाई और व्रत रखा। अब तो तीनों माता रानी की और बड़ी भक्त बन गई थी। माता की कृपा से तीनों के व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा।